नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं शीला कुमारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 का उद्घाटन किया। भारत मंडपम में आयोजित ये महोत्सव 9 जनवरी तक चलेगा। इसका विषय है विकसित भारत 2047 के लिए आत्मनिर्भर ग्रामीण भारत का निर्माण। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने शिल्पकारों से बातचीत भी की। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने ग्रामीण समुदायों में नवाचार को बढ़ावा देने पर बल दिया। देश के ग्रामीण इलाकों में जो काम हो रहे हैं उनमें गांवों के सिखाए अनुभवों की भी भूमिका है। गांव के लोगों को गरिमापूर्ण जीवन देना ये मेरी सरकार की प्राथमिकता है। हमारा विजन है भारत के गांव के लोग सशक्त बने, उन्हें गांव में ही आगे बढ़ने के ज्यादा से ज्यादा अवसर मिले, उन्हें पलायन ना करना पड़े, गांव के लोगों का जीवन आसान हो। और इसलिए हमने गांव-गांव में मूलभूत सुविधाओं की गारंटी का अभियान चलाया। पुलिस महानिदेशक अनुराग गुप्ता ने कहा है कि साइबर अपराध के खिलाफ प्रतिबिंब ऐप काफी कारगर साबित हो रहा है। इसके जरिए झारखंड समेत देश भर में 2000 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार करने में सफलता मिली है। प्रतिबिंब इज अ वेरी बिग गेम चेंजर बिकॉज इट हैज एक्सपोज्ड द क्रिमिनल्स और इसने जो साइबर क्राइम का जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है उसको पूरा बदल दिया है। अभी तक जो एफआईआर होती है वो विक्टिम सेंट्रिक सिस्टम, मतलब कि जैसे आपके साथ अगर कोई क्राइम हुआ, आप सपोज रांची में रहते हो, अपराधी बैठा हुआ है केरला में, तो आपकी एफआईआर रांची में होगी जबकि अपराधी केरला में बैठा हुआ है। लेकिन प्रतिबिंब इसके ठीक विपरीत है। तो एक तरह से प्रतिबिंब की जो एफआईआर हो रही है वो विक्टिमलेस एफआईआर है, मतलब विक्टिम का वेट हम नहीं कर रहे हैं, सीधा अपराधी को पकड़ के जेल भेज रहे हैं। संताल परगना प्रक्षेत्र के नए पुलिस उप महानिरीक्षक के रूप में अंबर लकड़ा ने पदभार ग्रहण कर लिया है। इस मौके पर उन्होंने कहा कि साइबर और महिला अपराध रोकना उनकी प्राथमिकता होगी। श्री लकड़ा ने यह भी कहा कि पुराने मामलों के निपटारे के लिए विशेष जांच दल एसआईटी गठित की जाएगी। फोकस हमारा साइबर क्राइम और महिला क्राइम पे रहेगा। इसके अलावा भी बाकी जितने अपराध हैं उस पर भी फोकस रहेगा और पुराने जितने कांड हुए हैं उसके लिए हम लोग अलग से एसआईटी भी गठन करेंगे अभियान के साथ, और साथ साथ आपस में जितना तालमेल हो सके जिलों का उसको हम लोग प्राथमिकता देंगे, क्योंकि अपराधी जो है कि बंगाल से चाहे इंटर डिस्ट्रिक्ट वो आते हैं और उसमें पता चलता है कि इन्वेस्टिगेशन में कभी कभी लैप्सेस हो जाते हैं, तो उसको जो हम लोग और दुरुस्त करने के लिए इंटर डिस्ट्रिक्ट और एक अलग से योजना तैयार किया जाएगा। केंद्र सरकार ने डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण नियम 2025 का मसौदा जारी कर दिया है। मसौदा नियमों में बच्चों के सोशल मीडिया अकाउंट खोलने के लिए अभिभावकों की अनिवार्य और प्रमाणित सहमति लेने का प्रावधान किया गया है। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सोशल मीडिया पोस्ट पर कहा कि मसौदा नियम परामर्श के लिए खुले हैं। एक रिपोर्ट। मसौदा नियमों में डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम 2023 के अंतर्गत व्यक्तिगत सहमति लेने, डेटा प्रसंस्करण कर्ताओं की जिम्मेदारी और अधिकारियों के कामकाज से जुड़े प्रावधान दिए गए हैं। इन नियमों के बारे में व्यक्त की गई कोई भी प्रतिक्रिया गोपनीय रखी जाएगी ताकि लोग अपने विचार स्वतंत्र रूप से साझा कर सकें। मसौदा नियमों पर अपने विचार माई गवर्नमेंट पोर्टल के माध्यम से 18 फरवरी तक व्यक्त किए जा सकते हैं। भानु की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आकर्षिता सिंह। पूर्व रेलवे के आसनसोल मंडल ने निर्माण कार्य को लेकर पावर ब्लॉक लिया है। इसके चलते कई ट्रेनें रद्द रहेंगी। ट्रेन संख्या 13319 दुमका रांची एक्सप्रेस कल रद्द रहेगी। वहीं ट्रेन संख्या 17006 रक्सौल हैदराबाद एक्सप्रेस इस दिन अपने निर्धारित समय से 1 घंटा 20 मिनट देर से रक्सौल से प्रस्थान करेगी। राज्य सरकार ने देवघर जिले के नंदन पहाड़ को विकसित करने की योजना बनाई है। और ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। राज्य सरकार ने देवघर जिले के नंदन पहाड़ को विकसित करने की योजना बनाई है। इसके लिए स्थानीय जिला प्रशासन को डीपीआर बनाने का निर्देश विभाग स्तर से प्राप्त हो गया है। डीसी विशाल सागर ने डीडीसी नवीन कुमार एवं अन्य प्रशासनिक अधिकारियों के साथ नंदन पहाड़ का निरीक्षण कर स्थिति का जायजा लिया। डीसी विशाल सागर ने बताया कि नंदन पहाड़ शहर का सबसे प्रमुख पर्यटन स्थल है। यह सालों भर भारी संख्या में सैलानी आते हैं, इसलिए नंदन पहाड़ में बड़ों से लेकर बच्चों के मनोरंजन की सुविधा और बढ़ेगी। यहाँ हर्बल गार्डन रेस्टोरेंट बनेगा। आशीष कुमार अम्बस्ट, आकाशवाणी समाचार देवघर। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार शाम 4 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।